पता नहीं मेरे नसीब की सख्ती कब कम होगी। मेरी जिंदगी तमाशा बनना कब बंद होगी। मैं थक चुकी हूँ एम्मा। अब हम में इतनी दूरी आ गई है कि हक जताने के बजाय अब एक दूसरे को थैंक यू करेंगे। है ना, इसी दूरी ने तो हमें रिश्तों की अहमियत करना सिखा दी। साथ रहते तो शायद कभी एक दूसरे की कदर ना कर पाते। मुझे बचाते बचाते तुम खुद उस दलदल में धंस गई। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहा है। अरे है ना, वो मेरा नसीब था। अगर तुम वजह ना भी बनती तो कोई और वजह बन जाती। और वैसे भी मुझे एक बात समझ आ गई है, इंसान चाहे जितना भी ताकतवर बन जाए, अपने नसीब से कभी नहीं लड़ सकता। पता नहीं मेरे नसीब की सख्ती कब कम होगी। मेरी जिंदगी तमाशा बनना कब बंद होगी। मैं थक चुकी हूँ एम्मा। तुम्हारा हमदान भाई से कोई राब्ता हुआ है? राब्ता करने की कोई वजह भी तो हो, जो मेरे पास बची नहीं है। वजह तो बहुत बड़ी है, मगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है ना। मैं समझी नहीं। तुम्हें क्या लगता है ना, हमदान भाई और गुड़िया की शादी की रुकावट की वजह तुम थी, या वो बेनाम रिश्ता जिसके बारे में कोई नहीं जानता था? आयमा, हमदान बहुत ऑनेस्ट और बहुत लॉयल इंसान है। वो कभी भी बदयानती नहीं करेंगे। है ना, मर्द चाहे जितना ऑनेस्ट और लॉयल क्यों ना हो जाए, कभी भी मजबूर नहीं हो सकता। अगर उसे गुड़िया से मोहब्बत होती तो तुम्हें पता है वो तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। लेकिन उसने गुड़िया का साथ देने से इनकार कर दिया। इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी ना, है ना? तुम उस वजह को तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं करती? नहीं यार, अब मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। पहली बार तो मैं संभल गई थी, इस बार मैं नहीं कर पाऊंगी। है ना यार, जिंदगी में रिस्क तो लेना पड़ता है ना। रिस्क लिया था तभी तो बेघर हुई थी। अगर उस वजह से तुम कितने अच्छे लोगों से भी तो मिली, ये भी तो देखो। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम हमेशा दूसरों के पहल करने का इंतजार क्यों करते हैं। हम खुद से भी तो पहल कर सकते हैं ना। नहीं, मुझे डर लगता है अगर वो नहीं माने तो। और अगर मान गया तो? थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचो, है ना। जिंदगी में बहुत कुछ खूबसूरत भी है। सोचना इस बारे में। चलती हूँ। अगर ऐसे ही था तो आयमा, तुम उस्मान को माफ क्यों नहीं कर देती? अगर उस इंसान का हमदान जैसा ज़र्फ होता ना, है ना, तो मैं उसे कब का माफ कर चुकी होती। चलती हूँ।